नमस्कार दोस्तों, शकील आजमी ने लिखा है कि मंजिल पर पहुंचना और खड़े रहना बहुत मुश्किल है, बड़े होकर बड़े रहना। दरअसल एक ऐसे गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूं कि जवानी में मेहनत कर लो वरना बुढ़ापे में विनोद कांबली की तरह जीवन जीना पड़ेगा। एक खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले सचिन तेंदुलकर एक प्रोग्राम के अंदर थे। वहां पर विनोद कांबली भी पहले से उपस्थित थे। विनोद कांबली ने सचिन को पहचाना तो सचिन तुरंत उनसे मिलने गए और उसके बाद अपनी जगह पर जाके बैठ गए क्योंकि उनको कार्यक्रम के प्रोटोकॉल का पालन करना था। तो दरअसल वहां पर विनोद कांबली की स्थिति देखकर लोगों के मन में बार बार ख्याल आ रहा है, व्हाई द माइटी फॉल। जो अपने जीवन के अंदर एक वक्त ऐसा था कि विनोद कांबली अखबार की सुर्खियां बना करता था। एक वक्त ऐसा था कि हर हेडलाइन बना करता था न्यूज की कि विनोद कांबली ने इस मैच में 100 रन बनाए, इस मैच के अंदर उन्होंने अर्धशतक लगाया। वो थे विनोद कांबली। दरअसल सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने अपने कैरियर की शुरुआत साथ में करी। दोनों के गुरुजी का नाम था रमाकांत आचरेकर। शिवाजी स्टेडियम में दोनों प्रैक्टिस किया करते थे। सचिन तेंदुलकर 1 साल बड़े थे विनोद कांबली से, लेकिन विनोद कांबली को बहुत कम उम्र में सफलता मिल गई। पैसा आया, शोहरत आई, दौलत आई तो उनके दिमाग पर चढ़ गई और पार्टी करने लगे, शराब पीने लगे और बॉलीवुड के संपर्क में आए तो कई सारी मूवी भी की इन्होंने, कई सारे शोज में भाग लेना भी शुरू किया, गर्लफ्रेंड बनाई। लेकिन ये सब पतन के रास्ते हैं। वहीं दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर, जिसने अपने अनुशासन की दम पर एक छोटी सी उम्र से खेलना शुरू किया, मात्र 14 साल की उम्र से, और लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट के अंदर टिके रहे और क्रिकेट के भगवान कहे जाने लगे। क्रिकेट के भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। और अपने अनुशासन, निरंतरता और कड़ी मेहनत के बलबूते पर आज भी वो शानदार और जानदार जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि कर्मों का फल मिलता है। नियति तय करती है, अगर आज आप बुरे कर्म करोगे तो कल उसका फल भोगना पड़ेगा। तो विनोद कांबली से सीखिए कि कोई कितना भी बड़ा हो, अगर वो अनुशासन का पालन नहीं करता, अच्छी संगत में नहीं रहता और बुरे शौक पालता है, दुर्व्यसन पालता है, तो गलत राह पर चला जाता है। और कहा जाता है कि वंस अ ग्रेट इज ऑलवेज ग्रेट। जो एक बार महान है वो हमेशा महान होता है। और सहज पके सो मीठा होए। वर्तमान में पृथ्वी शॉ एक अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन आईपीएल में इस बार किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी टीम ने उनको नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि छोटी सी उम्र में उनको 50 करोड़ रुपए मिल गए। अच्छा परफॉर्मेंस जूनियर टीम का उन्होंने नेतृत्व किया, अच्छा रिकॉर्ड हासिल किया, टेस्ट डेब्यू में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। तो उनके गुरु ने समझाया कि विनोद कांबली की तरह मत बनो बेटा और सक्सेस को अपने दिमाग पे मत चढ़ने दो, क्योंकि जब पैसा आता है, शोहरत आती है तो कई सारे रास्ते भटकाने वाली चीजें लेकर आती हैं। कई ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने सफलता हासिल की, अपने बलबूते पर मेहनत की, लेकिन उसको वो पचा नहीं पाए। क्योंकि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि जो धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और आंधी में खड़ा हुआ है, और जिसने सोने को खोदा लोहे को मोड़ा है, वो जन किसी के मारे से नहीं मरेगा। वो जीवन के रथ का घोड़ा है, जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, जो अच्छी संगत में रहता है, जो नहीं भूलता कि मैं कहां से आया हूं, उसे दुनिया की कोई ताकत विचलित नहीं कर सकती। क्योंकि हमारे सामने बॉलीवुड के अंदर हमने संजय दत्त को भी देखा, ड्रग्स लेने की वजह से, आतंकवादियों के संपर्क में रहने की वजह से पूरे बर्बाद हो गए थे। आज संजय दत्त कहते हैं कि अगर नशा करना है तो ड्रग्स का नहीं, जीवन का नशा करो। संजय दत्त तो वापिस आ गए भटकने के बाद में, लेकिन कहीं अपना जीवन तबाह कर लेते हैं कि वापस नहीं आ पाते। हजारों एग्जाम्पल है। गुरुदत्त ज्यादा शराब पीने के कारण क्या हुआ, अंततः बहुत ही दुखदाई उनकी मौत हुई। सुशांत राजपूत नशा करने के कारण बहुत ही दुखदाई मौत हुई। हॉलीवुड के अंदर एक बहुत बड़े स्टार थे एल्विस प्रीस्ली, जिन्हें रॉक एंड रोल का सम्राट कहा जाता है, ड्रग्स लेने के कारण मर गए। माइकल जैक्सन, जब पता लगा कि कार्डियक अरेस्ट आया, एक बहुत बड़े डांसर, वर्ल्ड नंबर 1 डांसर, तो पता लगा कि उनके कमरे से ड्रग्स की दवाइयां मिली हैं। और माइकल फेल्प्स, मैं आपको ताजुब होगा कि पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जिसने 23 मेडल एक ओलंपिक में जीते, जिसके अंदर 8 गोल्ड मेडल थे और 28 मेडल जिस व्यक्ति के नाम पे है, दुनिया का पहला तैराक, दुनिया का पहला एथलीट्स जिसके नाम पर इतने मेडल हैं, वो भी ड्रग्स लेने के कारण
रास्ते से भटक गया था। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मेडिटेशन के दम पर भगवान से जुड़कर अच्छी संगत में आकर वापस कम बैक कर लेते हैं और अपनी जिंदगी का एक अलग नजीर पेश करते हैं। देखो, सफलता को संभालना पड़ता है। गोविंदा शुरुआत में बहुत सफल था बॉलीवुड के अंदर, एक अपने प्रशंसक को थप्पड़ मारी, अपनी सफलता को नहीं संभाल पाए। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? आज गोविंदा नदारद है फिल्मों से। वहीं तो नाम लेना चाहता हूं, सुशील कुमार, एक ऐसा रेसलर जिसने पहली बार 2008 में ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य जिताया बीजिंग के अंदर, 2012 लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल दिलाया हिंदुस्तान को। लेकिन क्या हुआ? एक फ्लैट के कारण एक जूनियर पहलवान सागर की हत्या कर दी जाती है छत्रसाल स्टेडियम में। मॉडल टाउन में एक छोटा सा फ्लैट था, उसको लेकर लड़ाई हुई और कहा सुनी इतनी बड़ी कि सुशील कुमार को अपना आपा खो दिया कि वो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रेसलर है और सागर का मर्डर कर दिया। आज सुशील कुमार जेल के अंदर हैं। इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद लोग सुशील कुमार से मिलना चाहते थे, छूना चाहते थे, लेकिन अपनी सफलता को नहीं संभाल पाए। क्योंकि जब लालच पैदा होता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जब हावी होता है तो इसी तरह का पतन शुरुआत हो जाती है। इसी तरह केबीसी के 5वें सीजन में सुशील कुमार बिहार से आते हैं, विनर बनते हैं और 5 करोड़ जीतते हैं। लेकिन उसके बाद आपको पता होगा सुशील कुमार जी, जिन्होंने केबीसी में 5 करोड़ जीते, एक गांव का लड़का, वो बर्बाद हो गया। क्यों? पैसे आए तो जेएनयू के अंदर लोगों से डिबेट करता था तो लगता था कि मेरे अंदर ज्ञान कम है, तो दारू पीने लग गए, तंबाकू पीने लग गए, ड्रग्स लेने लग गए, बर्बाद हो गए। फिर बॉम्बे गए, वहां पे कुछ काम वाम ढूंढा, काम नहीं मिला। उसके बाद वापस आए, गवर्नमेंट टीचर की तैयारी की और टीचर बने और आज अच्छे से जीवन जी रहे हैं। लेकिन सुशील कुमार जी कहते हैं कि सफलता को पचाना सीखिए। ऐसे अनगिनत उदाहरण आपके सामने मिलेंगे। क्रिकेट में आपने देख लिया, बॉलीवुड में आपने देख लिया, गुरुदत्त, संजय दत्त, सुशांत राजपूत, हॉलीवुड के अंदर एल्विस प्रिस्ली जैसे लोग, और अभी एल्विस यादव जो बिग बॉस में विनर रहे। अभी क्या हुआ? कुछ दिनों पहले रेव पार्टी करते हुए स्नैक पॉइजन के साथ पकड़े गए थे। तो सफलता देखो समर्पण मांगती है, त्याग मांगती है। अमिताभ बच्चन आज भी महानायक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी सफलता को दिमाग में नहीं चढ़ने दिया और जैसे जैसे समय निकला उसके साथ अपना विकास करते गए, अपनी समझ बढ़ाते गए, विवेक बढ़ाते गए। सचिन तेंदुलकर जितने सफल बने उतने विनम्र बनते गए और प्लानिंग के साथ, योजना के साथ काम करते रहे। और वही विनोद कांबली का हश्र देख लिए, कभी अंकित तिवारी जी के पिता से लड़ रहा है, कभी अंकित तिवारी से लड़ रहा है, कभी किसको गाली दे रहे हैं, कभी सचिन पे आरोप लगाते हैं, कभी कहते हैं कि मैच फिक्स में मुझे फंसाया गया 1996 के अंदर, अजरुद्दीन ने फंसा दिया, वो ब्लेम करते रहते हैं। दरअसल जब बुरी संगत में आते हैं तो व्यक्ति विवेक खो देता है। लड़की, ड्रग्स, अय्यासी व्यक्ति को बर्बादी की तरफ ले जाती है। पर जब मीठू अभियान चला था तो बड़े बड़े पत्रकार जो तहलका जैसी पत्रिका चलाते थे, तरुण तेजपाल और भारत के विदेश मंत्री रहे एमजे अकबर, जो अच्छे पत्रकार थे, जब उन पे आरोप लगे मीठू अभियान के तहत जो पुराने गड़े मुर्दे उखड़ के आए तो पता लगा कि इनके कर्म ऐसे थे, बर्बाद हो गए। और तो और जो संत समाज जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, जब व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो एक दिन उसका कच्चा चिट्ठा खुलता है और सबके सामने आते हैं। आसाराम बापू, जिन्हें लोग भगवान मानते थे, लेकिन एक लड़की के साथ बलात्कार करते हुए उन पे आरोप लगे, अपराधी साबित हुए, आज जेल के अंदर है। तो वाई माइटी फॉल एक किताब है जिम कॉलिंस की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वाई द माइटी फॉल, जब व्यक्ति अपने सिद्धांत और नियति और नीति से समझौता करता है तो उसका पतन सुनिश्चित है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो करोड़ों कमाते थे, अरबों कमाते थे, ज्यादा लालच के चक्कर में, गलत आचरण के कारण, गलत संगत के कारण बर्बाद हो गए। आसाराम बापू आज जेल के अंदर है, उनका लड़का भागा भागा फिर रहा है। इसी तरह सत्य साई, नित्यानंद, रामपाल, बाबा राम रहीम, जितने भी ये बाबा जो तथाकथित बहुत बड़े बाबा कहलाते थे, लेकिन अपने गलत व्यवहार के कारण, अपने दुर्विकारों के कारण, दुर्व्यसनों के कारण, व्यभिचार के कारण हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति की नजर से गिर गए और आज व्यक्ति उन्हें कोई आदर्श नहीं मानता बल्कि एक अपराधी के नजर से देखता है। वही दूसरी बात करूं मैं प्रेमानंद जी भगवान की, प्रेमानंद जी महाराज मांग कर रोटी खाते थे, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान दीवाना हो रखा है। लोग कहते हैं कि जैसे साक्षात भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान कृष्ण, भगवान केशव ने अर्जुन को गीता सुनाई। जब प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं वृंदावन के अंदर, दोनों किडनी फेल हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो पूरा हिंदुस्तान सुनता है। क्योंकि लोगों को आजकल इतनी तो समझ होती है, वाइब्रेशन आ जाता है, क्योंकि चोर एक दिन पकड़ में आता है, लेकिन जो असली होता है वो असली होता है। ऐसे प्रेमानंद जैसे संत भी हुआ करते हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर भी हुआ करते हैं, अमिताभ बच्चन जैसे महानायक भी हुआ करते थे।
हुआ करते हैं, और राजनीति के अंदर अटल बिहारी जैसे लोग भी हुआ करते हैं, कविताओं के अंदर दिनकर, बालकवि बैरागी जैसे लोग भी हुआ करते हैं। वंस अ ग्रेट इज ऑलवेज ग्रेट। और फिर कहता हूं आज की युवा पीढ़ी से जो सफलता जल्दी प्राप्त करना चाहती है, सफलता जल्दी मयसर करना चाहती है, उनको कहना चाहता हूं कि सहज पके सो मीठा होए, थोड़ा इंतजार करो। आपको किस बात की जल्दी लगी है कि मुझे यार पॉपुलर होना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे सफलता प्राप्त करनी है? अरे भाई थोड़ा रुको। समर्पण मांगती है सफलता, त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है, विवेक मांगती है, और उम्र मांगती है, परिपक्वता तब आती है, तजुर्बा होना चाहिए जिंदगी के अंदर। तो इसलिए जो उदाहरण आपके सामने है कि जवानी में मेहनत कर लो वरना विनोद कांबली बन जाओगे, ऐसे हजारों उदाहरण हैं, जेहन में बसा के रखिए। और अंततः एक बात यही कहता हूं कि आपको दूसरे व्यक्ति के बारे में पता नहीं है कि कौन कैसा जी रहा है, उसके कर्म तय करेंगे, उसके कर्म से उसकी इज्जत कीजिए। और अगर आप गलत आचरण, गलत व्यवहार करते हो और गलत दुर्व्यसन करते हो तो आपकी बर्बादी तय है, चाहे किसी भी तरह से बर्बादी हो। कुछ विरले लोग होते हैं जो वापस कम बैक करके आते हैं अपने विवेक के दम पे, अपनी जीविका के दम पे, भगवान से जुड़कर, जड़ों से जुड़कर, अच्छे लोगों के बीच रहकर। तो इसलिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका अपना रामावतार नागर। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये वीडियो आपकी तरफ फैलना चाहिए, नहीं तो आपके बच्चे भी इसी तरह बिगड़ जाएंगे अगर ये कहानी आपने उन लोगों को, उन बच्चों को नहीं सुनाई तो इसको पूरा आग की तरफ फैला देना। और हिंदुस्तान के अंदर हमें सचिन पैदा करने हैं, विनोद कांबली नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।